एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में आज की कुंडली की। आज हमने सचिन तेंदुलकर के साथ ली है श्रेयस अय्यर की कुंडली। ये कुंडली लेने का एक बहुत उद्देश्य यही है कि आप जान सकें कि किस तरह कोई अपनी किन सितारों के सहयोग से कोई व्यक्ति उतनी ऊंचाई पाता है जो उसके जीवन को इतना प्रकाश से भर देती है कि लोग उसके जैसा बनना चाहें। यहाँ सचिन तेंदुलकर की कुंडली क्रिकेट के क्षेत्र के अंदर, क्रिकेट की जगत के अंदर इतनी ऊंचाई पाई है इस कुंडली ने कि हर कोई जब क्रिकेट के अंदर युवा या कोई नया खिलाड़ी आना चाहता है तो वो चाहता है कि वो उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके। आज इस क्रम में हमारे पास श्रेयस अय्यर की कुंडली है जिनका जन्म 6 दिसंबर 1994 को हुआ और ये दिल्ली की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के एक वैकल्पिक ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं और 2016 में श्रेयस अय्यर को क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रेयस अय्यर IPL 2019 के 12वें सीजन के सबसे युवा कप्तान रहे हैं। तो अगर हम इनकी बात करें सामने रख करके कुंडली तेंदुलकर की, तो एक चीज़ बहुत साफ हो जाती है कि सचिन तेंदुलकर कुंडली के अंदर हम लगातार बात करते रहे हैं कि सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर और मंगल अपनी उच्च राशि के अंदर केंद्र सूर्य कुंडली के अंदर मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा एक योग बनाते हैं। दो जुझारूपन जो आपको देते हैं, जो दृढ़ता देते हैं, जो शारीरिक दक्षता देते हैं, जो इरादों की आपकी जो ऊंचाई को दर्शाते हैं, ऐसे दोनों सितारे आपकी कुंडली में उच्च राशि के अंदर विद्यमान है। वहीं श्रेयस की कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो बृहस्पति के साथ, बुध के साथ लग्न कुंडली के अंदर विराजमान है। जो कि सूर्य कुंडली है तो लग्न कुंडली में बृहस्पति और बुध भी यहां पर मौजूद है और मंगल इनके 10वें स्थान के अंदर है। मंगल सूर्य की राशि में है और सूर्य मंगल की राशि में, तो एक आक्रामकता तो इनकी जो शैली के अंदर है ही। और ये एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर कि जो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, चीज़ों की दक्षता बढ़ाने की लगातार कोशिश इन्होंने की है और अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया है जो बहुत से जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। लेकिन जहाँ ऊंचाई की बात करें सूर्य की, तो सूर्य का अपने मित्र के घर में होना दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि में, और वहीं सचिन की कुंडली के अंदर वही सूर्य मंगल के उस राशि में होना जिसमें उच्च राशि का दर्जा प्राप्त है। थोड़ा अंतर आ जाता है। वही अंतर हम इनकी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि एक टीम तक पहुँचे, एक टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन वो ऊंचाई जो ऊंचाई इनको 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को मिली और उस ऊंचाई से कहीं ये पीछे हैं अभी। और साथ ही साथ इसमें बात आती है शनि के स्वराशिस्थ हो जाने की, यानी रिफ्लेक्शन जो है वो जैसा सचिन तेंदुलकर का फास्ट था वैसा यहाँ जब हम शनि की अपनी राशि में होने की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि उस व्यक्ति के रिफ्लेक्शंस उतने सटीक, लगातार और उस स्तर के रह पाने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, कंसिस्टेंसी हो सकती है। आप लगातार अपने कार्यों में दक्षता दिखाने की कोशिश करते हुए हो सकते हैं, आपके इरादे दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन जो परिणाम है उन परिणामों में जहां शुक्र की राशि के अंदर शनि का होना जब जो ऊंचाई देता है वो ऊंचाई कहीं ना कहीं शुक्र की शनि की अपनी राशि में होना शनि का उसमें कहीं कमी ला देता है उस ऊंचाई को देने में। दूसरी बात है तेंदुलकर की कुंडली के अंदर कीर्ति स्थान के अंदर केतु बैठे हुए हैं जो उनको बहुत सारे अदृश्य चीज़ों कहते हैं ईश्वरीय एक प्राप्त हो जाता है कि आपको ब्लेस्ड आप दिखाई देते हैं। वहीं इनकी कुंडली के अंदर शनि इसका स्वामी होकर के स्वराश्रित हो गया, तो उसमें भी थोड़ी देर डिले हो रही थी। इनको लगातार ये प्रतिभा होने के बावजूद, चीज़ें बहुत बेहतर होने के बावजूद थोड़ा देर से चीज़ें मिली और इस कारण से आप उतनी ऊंचाई नहीं देख पाते। तो जिन कुंडलियों में भी जो भी
श्रेष्ठ खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, वो अगर अपनी कुंडलियों के अंदर देखते हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं या जिज्ञासु हैं ज्योतिष के, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से एक उच्च के सूर्य और उच्च के मंगल का व्यक्ति खेल जगत में अगर केंद्र स्थानों के अंदर ये हो तो कहाँ पहुँचाते हैं, और एक तरफ दूसरे ग्रह जुझारूपन देते हैं, आपको जिताते हैं, आपको ऊंचाई देते हैं, आपको ख्याति प्रतिष्ठा, आप में दक्षता देते हैं, लेकिन कोई अंतर तो रह जाता है, कोई ऊंचाई तो आने से रह जाती है। तो वो आप अपनी मेहनत के जरिए उसको, उस ऊंचाई को अगर आपको इक्विवेलेंट आना है तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उतने ज़्यादा भाग्य की ताकत एक सीमा तक दे रही, तो आपको अपनी मेहनत की ताकत से चीज़ों को उस ऊंचाई तक लाने के प्रयत्न करने होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अगर दोनों स्थितियां हम देखें तो आपको उस दुगनी मेहनत और दूसरों की अपेक्षा करनी होती है, जिनकी कुंडली के अंदर हम जैसा कि अभी बात कर रहे थे ऐसी स्थितियां मौजूद होती हैं। तो ये एक बात है, जब भी आप अपने आसपास की उन कुंडलियों के अंदर इस तरह की, बच्चों की कुंडली में स्पेशली अगर इस तरह से ग्रह देखते हैं कि जिनके अंदर सूर्य और मंगल आपको उच्च राशि के अंदर प्राप्त हो और वो अपने खेल के लिए समर्पित अपने आप को पाते हैं, तो फिर आप बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि सूर्य और मंगल दोनों श्रेष्ठ अय्यर की कुंडली के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में, इन्होंने राशि परिवर्तन किया है, बृहस्पति भी साथ में है, तो ऊंचाई तो बनती है, ऊंचाई तो है ही। वो अपने जो है राष्ट्रीय कहीं ना कहीं टीम के अंदर का हिस्सा है वो, और बहुत सबसे युवा कप्तान 2020 के वो हो सके आईपीएल के अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो ऊंचाई है जो हम तेंदुलकर की कुंडली में देखते हैं उससे कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये वो कुंडली हो सकती है जो हमें बताती है कि कितने बढ़िया तरीके से स्वराशिष ग्रह आपको देते हैं, लेकिन उच्च के ग्रह आपको कितनी और ऊंचाई दे सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। तो अगर आप लगातार अपने ऊपर प्रयास करते रहते हैं तो, और प्रयासों की सफलता, आपकी कीर्ति की सफलता, आपकी ऊंचाई, आपके लिए सम्मान, आपके लिए धन, ये सब चीज़ें आपको आपके सितारे भाग्य के माध्यम से आपको देने की स्थिति के अंदर होते हैं। मेहनत फिर आप उनके ऊपर जितनी करते हैं वो ऊंचाई और बढ़ती चली जाती है। वक्त तो चला है कार्यक्रम को पूरा करने का। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।